तो जी हाँ दोस्तों, इस बार फायर नहीं पूरा का पूरा वॉल्केनो फटने वाला है। मैं सही कह रहा हूँ और मैं इस चीज़ को पुष्पा 2 को लेकर के बोल रहा हूँ। यानी कि पुष्पा 2 की जो स्टोरी है वो एकदम खतरनाक होने वाली है। ये खाली इंडिया में नहीं, ये पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड तक जाने वाली है। यानी जो मेन विलन होगा वो इंडिया का नहीं होगा, वो अपना कारोबार एक दूसरे कंट्री और ऐसा मान सकते हैं कि जापान से चला रहा होगा। तो वो जो चंदन की लकड़ी का जो व्यापार है वो असल में इंडिया में नहीं, वो एक्सपोर्ट हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, अब ये कहानी तो मैंने आपको बता दी। और दूसरे एक सरप्राइजिंग न्यूज़ है इसकी रिलीज डेट को लेकर के, जो कि अब फिर से शिफ्ट होने वाली है। और इस बार डेट पीछे नहीं, एक्चुअली आगे शिफ्ट हो सकती है। तो पूरी खबर और कुछ राजा मौली की चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो पूरी खबर क्या है, कैसे है, ये सब जानने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि पुष्पा 2 की रिलीज डेट। तो जी हाँ, मैंने जैसा आपको बोला कि इसकी रिलीज डेट शिफ्ट हो सकती है। अभी ये 6 दिसंबर है, वो 6 से शिफ्ट होकर के 5 दिसंबर आ सकती है। यानी कि एक दिन पहले ये मूवी कुछ खास प्रीमियर जगहों पर, लोकेशन पर रिलीज होने की संभावना है। और वो भी खाली इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में। यानी कि पुष्पा 2 पर जो पैसा है वो पानी की तरह बहाया जा रहा है और इसका बजट बढ़ते 500 करोड़ के लगभग आ गया है। आपको पता है इसकी रिलीज डेट शिफ्ट क्यों होती है बार बार? क्योंकि इसमें कुछ आइकॉनिक सीन्स और कुछ तगड़ी चीज़ें फिर से ऐड की जाती है, जिसके लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। लेकिन अभी पूरी बन करके कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो गई है और अब ये रिलीज होने के लिए तैयार बैठी है। उन सबको अगर साइड में रख दें तो हम ये देखें कि असल में ये 5 दिसंबर को रिलीज क्यों करना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये जो खास शोज है, ऐसा माना जा रहा है कि खाली इन शो से ही 300 साढ़े 300 करोड़ के रुपए मतलब ये छाप लेंगे, ये पैसे कमा लेंगे। तो पहले दिन के रिलीज में इतना बड़ा नंबर ऐड हो जाएगा पुष्पा 2 के कि वो हर एक रिकॉर्ड को पीछे कर देगा। फिलहाल उन सबको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और एक खास चीज़ के बारे में जानते हैं कि पुष्पा 1 की जो टोटल कमाई थी वो कितनी थी। लगभग 350 या फिर 400 करोड़ है। लेकिन आपको आइडिया है कि पुष्पा 2 अपने पहले दिन ही ये पूरे कमाई के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। फिलहाल फर्स्ट डे कलेक्शन के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स के बारे में बात करते हैं। आपको आइडिया है कि इसके सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स कितने के बिके हैं? मैं आपको बताता हूँ, रिलीज होने से पहले ये सुपर डुपर हिट हो चुकी है। यानी कि 500 करोड़ का बजट है, तो हिट होने के लिए इसको लगभग 1000 करोड़ चाहिए होंगे, है ना? मैं सही बात कह रहा हूँ? अब ये 1000 करोड़, आपको पता है इसके डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स ऑलरेडी 900 करोड़ के बिक चुके हैं। ये अब तक का सबसे महंगा सैटेलाइट राइट्स और डिजिटल राइट्स है। यानी कि पुष्पा 2 की जो फैन फॉलोइंग है उस पर लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो अगर आप भी पुष्पा के फैन हो और आपको भी आलू अर्जुन की मूवीज में मजा आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब आगे पूरी न्यूज़ समझते हैं इस चीज़ को कि क्या है। तो 900 करोड़ इसके डिजिटल राइट्स बिके हैं और अंदाज़ा जिस हिसाब से लगाया जा रहा है कि इसके पहले दिन के कलेक्शन में 250 करोड़ तो ऐसे मतलब नॉर्मली कलेक्शन आएगा इंडिया से, और लगभग 150 से 200 करोड़ का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड इसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें जो एक्टर है वो बॉलीवुड से भी उठाए गए हैं। जी हाँ, मैं सही बता रहा हूँ, बॉलीवुड से भी एक तगड़ा एक्टर का कैमियो होने वाला है। लेकिन मेन विलन वो भी नहीं होगा। एक्चुअल में मेन विलन, जहाँ तक की संभावना है, मेल विलन इंटरनेशनल सिनेमा से हो सकता है। यानी कि हो सकता है हॉलीवुड से या फिर जापान से कोई एक ऐसा एक्टर हो जो मेन विलन का किरदार निभाए। अब मेन विलन का किरदार सुनने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये मूवी खाली पैन इंडिया नहीं होने वाली, ये पैन वर्ल्ड मूवी है। अब देखो, ऐसा कहा जाता है कि साउथ इंडिया में अगर आपको बहुत बड़े कमाई करने हैं, मतलब बड़े कमाई के नंबर्स को टच करना है या फिर तोड़ना है, तो आपको एस राजा मौली की मूवी में काम करना पड़ेगा, है ना? ऐसी ऐसी हम सब भी जानते हैं कि एस राजा मौली की जितनी भी मूवीज़ है उन्होंने ज़बरदस्त कमाई की है। ना खाली कमाई ही की है, नाम भी। एक एक्टर जो राजा मौली की मूवीज़ में काम कर देता है उसका नाम बहुत ऊपर हो जाता है। अब इसको तोड़ने के लिए हमेशा लोगों को कहा जाता है कि दूसरे राजा मौली की मूवी में आपको काम करना पड़ेगा तो पहली वाली मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। लेकिन इस बार ये जो मिथ है ना, इसको तोड़ने जा रही है पुष्पा 2। यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि जब नॉन एस राजा मौली मूवी राजा मौली की मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगी साउथ इंडिया में। अभी देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कितने दिनों में ये रिकॉर्ड टूटता है। और ऐसा माना है मेकर्स का कि 50 दिन में लगभग ये एस राजा मौली का ये जो पूरा सिस्टम है ये हिल के एकदम टूट जाने वाला है।
क्या पुष्पा टू की ऑडियंस पर इतना ज़्यादा भरोसा करना ठीक होगा, या फिर मुझे लगता है कि कहीं पानी में ना लेके चले जाए। पुष्पा टू के जो फैंस हैं, जो ऑडियंस है, जो इनका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो लोग तो कमेंट में फ़िलहाल बताएंगे ही कि पुष्पा टू का कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बस खाली आपको एक काम करना और कुछ नहीं करना, खाली वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और आपको बचा लेना है पुष्पा टू को।